Hello students, we are considering MCQ based on case scenario. This case scenario is based on borrowing strategies with foreign exchange rates, and this is borrowing for import of goods. So let us see data given in this scenario. So we are given get limited importing goods worth US dollar 2 million requires 90 days to make the payment. The overseas supplier has offered a 60 days interest-free credit period and for additional credit for 30 days and interest को 9% पर annum. तो मीन्स आपको 60 डेज का क्रेडिट मिल रहा है इंटरेस्ट फ्री, उसके बाद आप 30 डेज का क्रेडिट और अवेल कर सकते हैं, बट यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट 9% पर एनम टू द सप्लायर. द बैंकर्स ऑफ जेड लिमिटेड ऑफर लोन एट 12% पर एनम एंड देयर कोड फॉर फॉरेन एक्सचेंज जाएगी फॉलो से. या फिर आप बैंक से लोन ले सकते हैं और उसकी पेमेंट कर सकती हैं. तो आपके पास सपोर्ट रेट है US डॉलर रुपीज पर डॉलर है 81.50. 60 डेज का फॉरवर्ड रेट है आपके पास 82.10 एंड 90 डेज फॉरवर्ड रेट है 82.50. तो डिफरेंट ऑप्शंस देखो अब आपके पास अवेलेबल हैं. नंबर 1 देयर आस्किंग एंड यू हैव टू कंसीडर 360 डेज इन अ ईयर. So number 1 we have to determine total cost for importing goods to Jet Limited if a payment is made to supplier immediately by availing bank loan at a rate of 12% per annum so as to eliminate any exchange risk. मीन्स यदि आपको एक्सचेंज रिस्क बियर नहीं करना चाहते हैं तो पेमेंट आपको आज ही करनी होगी और उसके लिए आप ले लीजिए बैंक से लोन. तो लेके से डाटा बनाते हैं. देखो आपको डाटा दिया है किसी जेट लिमिटेड, तो आपने गुड्स इम्पोर्ट की हैं, गुड्स इम्पोर्टेड और US डॉलर ये आपको मेंशन किए हैं. 2 मिलियन मीन्स 20 लैक्स, तो आप लैक्स नहीं चला सकते हैं क्वेश्चन. और इसकी पेमेंट आपने करनी है. जो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपको 90 डेज का टाइम पीरियड है, तो टोटल जो टाइम पीरियड है आपके पास है 90 डेज. तो आप स्पॉट पेमेंट भी कर सकते हैं या फिर सप्लायर ने भी ऑफर किया है आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट दे रहा है आपको 60 डेज का, तो आप 60 डेज के बाद भी पेमेंट कर सकते हैं. अब आपको एक्सचेंज रेट्स देखो दिए हैं, रुपीज पर डॉलर के रेट्स हैं. सपोर्ट रेट इज आल्सो गिवन दिस इज 81.5. यानी अगर 60 डेज का फॉरवर्ड रेट है 82.10 एंड 90 डेज का फॉरवर्ड रेट है 82.50. अब देखिए आप बैंक से लोन ले रहे हैं. बैंक लोन इज अवेलेबल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. ये आपका डाटा है. तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 कि देखिए आपको आज ही पेमेंट करनी है. वट विल बी कॉस्ट, इट मीन्स स्पॉट पेमेंट. और ये पेमेंट हम कर रहे हैं थ्रू बैंक लोन ऑफर बाय एक्सेप्टिंग बैंक लोन ऑफर. तो पहले आप कैलकुलेट कीजिए वट एवर स्पॉट वैल्यू कितनी है आपकी, स्पॉट पेमेंट की वैल्यू. तो 20 लाख डॉलर है आपका और आज रेट है आपका 81.50. तो रुपीज हम मेंशन कर रहे हैं लैक्स में. तो दिस अमाउंट इज कमिंग 81.5 इंटू 20 1630 लैक्स. इसके ऊपर अब आपको इंटरेस्ट पड़ जाएगा जो बैंक से आपने लोन लिया है वट इज अवर बैंक इंटरेस्ट. जिसे 12% है तो आपका 90 डेज का बन जाएगा. तो दिस विल बी 1630 इंटू 12% और 90 डेज. टोटल डेज हैं आपकी 360. which means we can say 3% into 3%. This is your 48.90. So total payment will be so plus 1630 1678.90 lakhs. रुपये आपके हैं लैक्स. So now you can see which option is your correct answer is option number B. So next we have our second MCQ. So they are asking calculate and determine the total cost of importing goods to Jet Limited if payment is made to supplier after 60 days and bank loan is available for 30 days. अब जैसे अब आपको एक सप्लायर ने इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट दिया है 60 डेज का, तो आप पेमेंट 60 डेज के बाद कर सकते हैं. बट अब आपने पेमेंट करनी है 90 डेज में और उसके लिए आपको बैंक से लोन ले रहे हैं 30 दिन का. तो इसमें हम जो टोटल कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सिर्फ 90 डेज की ही चेक कर रहे हैं कि 90 डेज में आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है. तो लेके से सेकंड केस है पेमेंट आफ्टर 60 डेज और इसके लिए आपने बैंक से लोन लिया है एंड बैंक लोन इज टेकन फॉर 30 डेज. तो 60 डेज के बाद यदि आप पेमेंट करेंगे तो कोई सप्लायर आपसे इंटरेस्ट नहीं लेगा.
So let us see what will be our payment after 60 days. So our loan is जैसे टोटल वैल्यू वुड सी 20, उसकी पेमेंट आपको करनी है आफ्टर 60 डेज। अब आपका रेट है 82.10, तो ये आप पेमेंट कर लीजिए। और इतना ही हम लोन लेंगे बैंक से, 20 इंटू 82.10, 1642 रुपये आपके लैक्स में है। अब इस पेमेंट के लिए आप बैंक से लोन ले लीजिए फॉर 30 डेज के लिए, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पड़ जाएगा बैंक इंटरेस्ट। सो ऑन दिस 1642, so this is 12% for 30 days. It means this is 1%, 16.42. So our total cost will be, so plus 1%, so 1658.42 रुपीज आपके हैं लैक्स में। तो लेट अस सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। इन दिस केस आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वी हैव थर्ड एमसीक्यू। So we have to determine total cost of importing goods to get limited if a payment is made to supplier after 90 days by availing suppliers offer of 90 days credit. मीन्स अब सप्लायर की ऑफर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, 60 डेज का आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अब हमने ऑफर ली है फर्दर 30 डेज का क्रेडिट, उसके लिए अब आप सप्लायर को आपने इंटरेस्ट पे करना है 9%। इट मीन्स अब हमें बैंक के लोन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पेमेंट ही आपको 90 डेज कर रहे हैं। इट मीन्स थर्ड एमसीक्यू है अब आपका पेमेंट आफ्टर 90 डेज। उस केस में कोई बैंक का लोन नहीं चाहिए, बट वी एक्सेप्ट सप्लायर्स क्रेडिट ऑफर बाय अवेलिंग सप्लायर्स क्रेडिट ऑफर। आप देखिए कि आपकी टोटल जो पेमेंट आपको करनी है डॉलर्स में, तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है, ये आपको जो को मेंशन की है $20 lakhs। अब इसकी पेमेंट हमने डिले कर दी है फर्दर 30 डेज के लिए, तो उसके लिए सप्लायर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा 9%। नाउ यू एड सप्लायर इंटरेस्ट, तो ऑन दिस 20 lakh यू चार्ज इंटरेस्ट 9% फॉर 30 डेज ओनली, 30/360। तो अब देखिए ये आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, सो 20 इंटू 9%, सो डिवाइडेड बाई 12, इसे 0.15 लाख डॉलर से। तो अब आपको टोटल जो पेमेंट करनी है डॉलर में, टोटल डॉलर से गेट इट 20 प्लस 0.15, तो किसी ये 20.15, ये डॉलर आ गए आपके लैक्स में। अब इसकी पेमेंट आप कर लीजिए रुपीज़ में, तो वट विल बी पेमेंट इन रुपीज़। तो आफ्टर 90 के सब आपका रेट है 82.50, तो इसके बेस पर पेमेंट हो जाएगी आपकी 20.15 इंटू 82.50, ये अमाउंट आ जाएगा आपका रुपीज़ इन लैक्स में। तो 20.15 इंटू 82.5, so this amount is rupees, so 1662.375 lakhs. You can see which option is correct. Answer is option number C. जैसे इसमें 3 ऑप्शन किए आपके पास, सपोर्ट पेमेंट की हमने, फिर हमने 60 डेज के बाद पेमेंट की, 90 डेज के बाद की। बेस्ट ऑप्शन है जिसमें सबसे कम कॉस्ट आपको पड़ेगी, तो दैट विल बी बेस्ट ऑप्शन। In this lecture, we discuss a scenario based on borrowing strategies in which foreign exchange. Main our topic was our import of goods. फर्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर से। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।